Hello everyone, let's continue our discussion on multiple choice questions of class 10th. Chapter 3 pair of linear equations in two variables और questions हमने आर डी शर्मा की MCQ वाली बुक जो है उससे लिए हैं। पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन 15 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन है 2x plus 3y is equals to 7 and a plus bx plus 2a minus by is equals to 21 has infinitely many solutions। यहाँ पे infinite many solutions है, तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। लीनियर इक्वेशंस जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं a1x b1y एंड c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको हम a1 a2 बोल देंगे, y का कोफिशिएंट b1 b2 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म c1 c2। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, पहली इक्वेशन x का कोफिशिएंट लिखा है तो a1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2, पहली इक्वेशन से y का कोफिशिएंट b1 वो हो जाएगा 3 और कांस्टेंट टर्म c1 वो हो जाएगी 7। दूसरी इक्वेशन से x का जो कोफिशिएंट है उसको हम a2 बोल रहे हैं, x का कोफिशिएंट x के साथ नंबर लिखा है a प्लस b, b2, y का कोफिशिएंट y के साथ कोफिशिएंट है 2a माइनस b और कांस्टेंट टर्म c2 हो गई 21। बच्चों कांस्टेंट टर्म में आपको ध्यान रखना है कि या तो दोनों टर्म्स इक्वल के राइट साइड में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट में होनी चाहिए, ठीक है। एक लेफ्ट एक राइट होगी तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की उसके बाद लिखते हैं कंडीशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियो सेम आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए रेशियो हो गए 2 अपॉन a प्लस बी और ये इक्वल होगा 3 अपॉन, देखो b1 b2 यहाँ पे हो गया, b1 इज 3 और b2 है 2a माइनस b और कांस्टेंट टर्म है 7 अपॉन 20। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर ले, 7 वन टाइम और 7 3 टाइम, तो ये रेशियो आ गया 1 अपॉन 3। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं a और b, फिर से हमें a और b के लिए सॉल्व करना है, तो इन टर्म्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म एंड थर्ड। चलिए वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड कांस्टेंट से इक्वेट कर लेते हैं। फर्स्ट इज 2 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कंडीशन आ जाएगी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। इसको आप इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। देन सेकेंड एंड थर्ड टर्म को कंपेयर कर लेते हैं, दोनों इक्वल होनी चाहिए। 3 अपॉन 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लें जैसे लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते थे। यहाँ पे प्लस बी और माइनस बी दोनों में दिख रहा है, मुझे इजीली कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 6 और 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 9। प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a प्लस a यहाँ से आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 15 और a हो जाएगा हमारे पास 5। a 5 फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए आप, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 5 दैट इज 1। a और b की वैल्यू आ गई 5 और 1। a5 ध्यान से देखना है, a5 और b1, ठीक है, खाली 1 5 नहीं देखना है। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है, इसका मतलब b ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट देन k इज इक्वल्स टू। इनकंसिस्टेंट का मतलब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सॉल्यूशन नहीं आएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। इसका मतलब नो सॉल्यूशन की कंडीशन बच्चों कौन सी होती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ऐसी सिचुएशन में पैरेलल लाइंस आती हैं और आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। चलिए कंपेयर कर लेते हैं a1 अपॉन a2 मतलब x का कोफिशिएंट्स 3 और 2 के माइनस 1। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्यूशन दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करना है। a1 की वैल्यू है 3 और a2 हो गया हमारा 2 के माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ से y का कोफिशिएंट k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, दोनों इक्वल के राइट साइड में, इक्वल के राइट हैंड साइड में है 1 एंड 2 के प्लस 1। ये हो गई हमारी कांस्टेंट। तो एक बार इक्वल देख लेते हैं, इक्वल से हमें क्या वैल्यू मिल रही है, इनको कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म।
फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्टली, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 से और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2k माइनस, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं 3k माइनस थ्री इस तरफ लाएंगे +3 हो जाएगा और 2k माइनस में ले आइए आप, 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1 + 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2। अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं कि नॉट इक्वल किसके आ रहा है। 1/k माइनस 1 इट शुड नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस, k को माइनस में लाइए, k ही रह जाएगा, k नॉट इक्वल टू -2। k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और -2 नहीं होनी चाहिए। ये नॉट इक्वल टू भी निकालना जरूरी है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक आंसर छोड़ना पड़ जाता है। तो k की वैल्यू 2 अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली वो -2 के इक्वल नहीं है। इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि -2 के इक्वल नहीं है, तो k इज इक्वल्स टू 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। k की वैल्यू ही पूछी थी इन्होंने हमारे से, देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। बी ऑप्शन करेक्ट। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। इफ am इज नॉट इक्वल टू bl, then the system of linear equations ax plus by is equals to c and lx plus my is equals to n has a unique solution, no solution, तो किस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बैठेगा वो हमें चेक करना है। तो एक बार आप कंडीशन देख लीजिए, a1/a2 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, a1/a2 मतलब x के जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है a और यहाँ पे है l, तो a/l, ठीक है। इसी तरह से b1/b2 मतलब y के कोफिशिएंट्स हम फाइंड आउट करके देख ले रहे हैं कि वैल्यूज क्या आ रही है, b/m, y का कोफिशिएंट b और y का कोफिशिएंट m। और कांस्टेंट टर्म मैंने आपसे कहा था कि दोनों इक्वल के राइट या दोनों इक्वल के लेफ्ट होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों टर्म्स इक्वल के राइट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज हम ये वैल्यूज ले सकते हैं। C1/C2 कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो वो हो जाएगा C/n। अब हम देखते हैं कि a1/a2 और b1/b2 है ना, सबसे पहली कंडीशन आपकी क्या होती है। अगर हम यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 को इक्वल लिख के देख लेते हैं, है ना, a1/a2 का मतलब हुआ a/l इज इक्वल्स टू b/m, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है am इज इक्वल्स टू bl। बट क्वेश्चन में हमें गिवन है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया हुआ है वेरी क्लियरली, am इज नॉट इक्वल टू bl, am bl के इक्वल नहीं है ना, मतलब ये रेशियो इक्वल नहीं है, ये रेशियो इक्वल नहीं, ठीक है। ये कंक्लूजन हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। इफ am इज नॉट इक्वल टू bl, am इज नॉट इक्वल टू bl, इसका मतलब a/l नॉट इक्वल टू b/m, इसका मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और बच्चों आपको पता है कि ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज द कंडीशन, फर्स्ट केस जो बनता है इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोई भी दो लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वो सिचुएशन बनती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही। Let's see question number 19. If the system of equations, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये हमें गिवन है, has infinite solution, फिर से infinite solution है, infinite solution की कंडीशन है a1/a2 is equals to b1/b2 and is equals to, तीनों रेशियो सेम होते हैं तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। चलिए वैल्यू रख देते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। a1 और a2 मतलब x का कोफिशिएंट, x के साथ क्या लिखा है ना, पहली इक्वेशन में लिखा है 2 और दूसरी इक्वेशन में लिखा है 2a, ये इक्वल होगा y के कोफिशिएंट्स। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3 और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट y के साथ लिखा है a प्लस b, ये b1/b2 हो गया, इज इक्वल्स टू c1/c2, 7/28, सिंप्लीफाई कर लीजिए 1/4। अब जहां पे वेरिएबल्स आपको दिख रहे, पहला वाला जो केस है, चलिए लिख भी लेते हैं इसको, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये, अब हम लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, 1/a इज इक्वल्स टू 1/4, तो यहाँ से क्लियर वैल्यू आ गई a की 4, a इज इक्वल्स टू 4। अब आप आ जाइए सेकेंड एंड थर्ड, 3/a प्लस b, ये इक्वल होना चाहिए 1/4 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस b आ जाएगा 12 के इक्वल, a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस a, मतलब 12 माइनस 4 दैट इज 8। a की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब जाते हैं देखते हैं ऑप्शंस में क्या कहते हैं। a इज इक्वल्स टू 2b, नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे,
ए की वैल्यू तो कम है, b इज इक्वल्स टू 2a। क्या आपको b की वैल्यू 2a करने पे मिल जाएगी? 2a, a का डबल करेंगे तो 8 आता है ना? देखिए यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 4 8 विच इज इक्वल्स टू b। 2a इज इक्वल्स टू b। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। a प्लस 2b 0, a प्लस 2b 0, 2a प्लस b 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना? ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये हमने चेक कर लिया, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। इफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट, ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट, दोनों लाइनें सेम ही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्व। तो पिछले क्वेश्चन वाली ही कंडीशन लग जाएगी, a1 अपॉन a2। चलिए एक बार मैं अलग से लिख देती हूँ। a1 अपॉन a2 कितना होगा? x का कोफिशिएंट देख लीजिए आप लोग, x का कोफिशिएंट 2 है यहाँ पे, और x का कोफिशिएंट a प्लस बी, 2 अपॉन a प्लस बी। b1 अपॉन b2, y के कोफिशिएंट्स -3, और यहाँ से आएगा माइनस a प्लस बी -3। ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए। c1 अपॉन c2 कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू 7, और दूसरी इक्वेशन में इज इक्वल्स टू में लिखा है 4a प्लस बी, ये हो गई कांस्टेंट टर्म। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए a1 अपॉन a2 ये इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसका मतलब 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी -3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। पिछले क्वेश्चंस की तरह आप इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे तीनों में ही वेरिएबल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो आप कोई भी दो, एनी टू, यू कैन टेक फर्स्ट सेकंड, यू कैन टेक फर्स्ट थर्ड, है ना? कोई भी दो लेके आप इनको इक्वेशंस बना लीजिए और सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड, 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल होना चाहिए 7 अपॉन 4a प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7। 7a को माइनस में लाएंगे यहाँ पे, तो 8a माइनस 7a, a बचेगा यहाँ पे, और 7b माइनस 2b। यहाँ से हमारे पास कंडीशन आ गई a इज इक्वल्स टू 5b। अब इसके बाद हम सेकेंड एंड थर्ड को, यहाँ से भी एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यूज मिल जाए। वैसे तो ये कंडीशन a इज इक्वल्स टू 5b, मतलब a माइनस 5b, हमें c ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन एक बार और अच्छे और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा अगर हम सेकंड और थर्ड को भी सॉल्व कर लें। 3 अपॉन a प्लस बी -3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 4a प्लस बी। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 का मल्टीप्लाई 4a प्लस बी से होगा, तो ये हो जाएगा 12a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b -21। a वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, 12a माइनस 7a इज इक्वल्स टू 7b माइनस 3b -21। 12a minus 7a, it is 5a is equals to 4b minus 20। तो एक कंडीशन हमारे पास आई एक कंडीशन हमारे पास आई a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0, और एक कंडीशन आई है 5a इज इक्वल्स टू 4b माइनस 21। ठीक है, तो जैसे कि पहले ही हमने देखा था कि सी ऑप्शन हमें करेक्ट मिल रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स easy।